हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, शिवकर एक गांव है जो पनवेल, रायगढ़ जिले, महाराष्ट्र में स्थित है। यह नवी मुंबई के इलाके में आता है और पनवेल टाउनशिप से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। यह क्षेत्र सिडको के द्वारा विकसित किया जा रहा है। नैना यानी नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया के अंतर्गत आता है, जो नवी मुंबई एयरपोर्ट के इफेक्ट एरिया को विकसित करने का ये बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। अब शिवकर को टीपीएस स्कीम द्वारा समझने की कोशिश करती है। तो टीपीएस यानी टाउन प्लानिंग स्कीम। तो टीपीएस की एक भूमि संपादन और नगर नियोजन है जिसे महाराष्ट्र सरकार और सिडको लागू करती है। तो उस संदर्भ में शिवकर का क्या इंपॉर्टेंस है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका उद्देश्य यह है कि ये कई छोटे प्लॉट्स को जोड़कर योजनाबद्ध रूप से विकसित शहर या टाउनशिप बनाया जाएगा। तो टीपीएस 5 जो विशेष रूप क्या है, इसका अगर हम इम्पोर्टेंस देखें तो टीपीएस 5 एक विशेष शहर नियोजन स्कीम है जो नैना के अंतर्गत शिवकर समेत कुछ और पास के गांव को हिस्सा यानी उसमें शामिल किया जाएगा। इस योजना का कुल लगभग 242 हेक्टेयर भूमि शामिल है, जिसमें शिवकर, बॉनशेट, मोहो, भोकरपाड़ा, देवड़, विचुम्बे व विहीघार जैसे इलाके हिस्सा इसमें शामिल होंगे। तो ये आसपास के जो गांव है जो हमने अभी नाम लिए, ये सब इस स्कीम के अंदर टीपीएस में यानी टाउन प्लानिंग स्कीम जो सिडको द्वारा विकसित किया जा रहा है उसके अंदर ये शामिल हो गए। तो ये विषय जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम इसी विषय को लेकर चर्चा करने वाला है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, टीपीएस 5 और उससे रिलेटेड निवेश का क्या संभावना है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो कैसा काम करता है ये टीपीएस निवेश मॉडल। तो सिडको जैसा प्राधिकरण गांव वालों से भूमि और भूमि एकत्रीकरण यानी लैंड पूलिंग के रूप में लेते हैं और यह भूमि का 60% हिस्सा डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक उपयोग में लगाते हैं। बचे हुए 40% भूमि को मूल मालिकों को वापस दिया जाता है, लेकिन ये प्लॉट डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस यानी डीसीआर और नई योजनाओं के अनुसार बदले जाते हैं। तो मालिकों को भुगतान नकद नहीं मिलती है, बल्कि बेहतर प्लॉट यानी एफएसआई फ्लोर स्पेस इंडेक्स के रूप में दिया जाता है। आप देखते हैं कि शिवकर गांव और नैना का क्या संबंध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। तो नैना अगर हम देखते हैं तो इसका पूरा जो नाम है ये नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया है। ये क्षेत्र नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के आसपास नियोजित विकास यानी प्लान डेवलपमेंट के लिए घोषित किया गया है। तो एयरपोर्ट के आसपास का एरिया उसे नैना के अंडर जो आ रहा है वो डेवलपमेंट के हिसाब से घोषित किया गया है। अब डेवलपिंग अथॉरिटी है, नैना का विकास सिडको यानी सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। सिडको यहाँ टाउन प्लानिंग स्कीम यानी टीपीएस के माध्यम से विकास कर रहा है। तो नैना के अंतर्गत जो शामिल गांव है शिवकर उसमें से ही एक गांव है, खास करके नैना नोटिफाइड एरिया के अंतर्गत आता है। और इसका मतलब यह है कि भविष्य के विकास को सिडको मास्टर प्लान और टीपीएस नियमों को अनुसार होगा। आप देखते हैं कि टीपीएस स्कीम क्या लागू करती है। तो शिवकर गांव का बड़ा हिस्सा टीपीएस 5 जैसे योजनाओं में शामिल है। तो टीपीएस के जो तहत क्या क्या इंपॉर्टेंट स्कीम्स एप्लीकेबल होती है, तो इसका सबसे पहला आता है चौड़ी सड़कें होती हैं, ड्रेनेज सिस्टम्स पे इम्प्रूव करना, पानी, बिजली, गार्डन, स्कूल, हॉस्पिटल के लिए आरक्षण रखना, कमर्शियल प्लस रेसिडेंशियल जोनिंग पहले से प्लान की जाती है। अब देखते हैं कि नवी मुंबई एयरपोर्ट का प्रभाव यानी इसका एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है इस लोकेशन पे। तो लोकेशन एडवांटेज है, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जस्ट नज़दीक होने से इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और एयरपोर्ट आधारित यहाँ पे जो बेनिफिट पास ऑन होगा ये होगा लॉजिस्टिक पार्क, वेयर हाउसिंग, होटल्स, ऑफिस स्पेसेस, रेंटल हाउसिंग की मांग सबसे ज़्यादा यहाँ बढ़ सकती है और रोजगार और माइग्रेशन का भी यहाँ पे संभावना होती है। तो एयरपोर्ट प्लस आसपास के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के कारण खास तौर पे जॉब्स बढ़ते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन आएगी और हाउसिंग डिमांड अपने आप उसी तरह बढ़ती रहेगी कंसिस्टेंटली। कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो सड़क कनेक्टिविटी अगर देखा जाए तो पनवेल शहर के सीधी सड़क कनेक्टिविटी है जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे,
सायन पनवेल एक्सप्रेस हाईवे JNPT रोड पोर्ट कनेक्टिविटी से होती है। रेल कनेक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो पनवेल रेलवे स्टेशन कॉरिडोर या जंक्शन माना जा रहा है, जैसा हार्बर सेंट्रल प्लस अपकमिंग लाइंस जो भी यहाँ पे कनेक्टिविटी के थ्रू स्प्रेड होने जा रही है, उसे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हब माना जा रहा है। और भविष्य में ये मेट्रो सब अर्बन एक्सपांशन का भी यहाँ काफ़ी संभावना है। अब अगर हम लैंड यूज ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो पहले एग्रीकल्चर या गांवठन जमीन है, अब उसी को डेवलप करके प्लान्ड रेसिडेंशियल, मिक्स्ड यूज या कमर्शियल जोनिंग, जो निवेश के स्वरूप अगर हम देखते हैं तो इसमें शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग के बजाय लॉन्ग टर्म खास तौर के होल्डिंग, जहां 5 से 10 साल के लिए ज़्यादा उपयुक्त हो सकता है, उस तरह के प्रोजेक्ट में ये देखा जा रहा है। TPS फाइनलाइजेशन के बाद ज़मीन की वैल्यू में काफ़ी उछाल आता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब निवेशों के लिए क्यों ये आकर्षक है, क्योंकि शिवकर जो है ये टाउनशिप जो बनाया जा रहा है TPS 5 के अंदर सिडको द्वारा, तो ये इन्वेस्टर के लिए क्यों आकर्षित है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है विकास का केंद्र है, तो ये क्षेत्र जो है ये नवी मुंबई एयरपोर्ट के प्रभाव क्षेत्र में है, अर्थात आसपास कॉरपोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर और कमर्शियल गतिविधियां काफ़ी बढ़ सकती है यहाँ पे। दूसरा है भविष्य का वैल्यू अपसाइड होना, तो जैसे TPS नियमों के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कें बनेगी तो ज़मीन के दाम भी बढ़ना काफ़ी संभावना होती है। उसी तरह बढ़ती हुई कनेक्टिविटी, तो हमने जैसा बताया कि पनवेल और आसपास के बाजार या औद्योगिक क्षेत्र में से कनेक्ट होने के कारण रियल इस्टेट की डिमांड कंसिस्टेंटली बढ़नी शुरू हो जाती है। अब ध्यान देखते हैं कि शुरू के दौर में क्या चैलेंजेस होती है। तो TPS प्रक्रिया लंबी और प्रशासनिक होती है। कुछ हिस्से जो होते हैं वो अंतिम अवार्ड यानी फाइनल अवार्ड अभी तक पूरा नहीं हुआ नहीं है, तो इसके लिए इनिशियल प्रोसेस जो होती है ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो भूमि के दाम और बढ़ोतरी गारंटेड नहीं होती और बाज़ार की स्थिति पर निर्भर करती है, तो ये भी अपने आप में समझना ज़रूरी होता है। और तीसरा होता है कि TPS मॉडल में आप नकद मुआवजे के बजाय प्लॉट या FSI आधारित लाभ पाते हैं, मतलब आपको कैश नहीं मिलता है बट आपको प्लॉट का बेनिफिट FSI में दिया जाता है, जो हर निवेशक को एक सूट नहीं कर सकता है, तो वो एक अपनी चॉइस जो होती है उस हिसाब से देख सकते हैं। अब देखते हैं कि इसका जो इंडिकेटिव वर्तमान भूमि और प्रॉपर्टी रेट्स में क्या डिफरेंस आ सकता है। तो अब अगर हम देखते हैं कि जो रिसर्च डेटा और अनुसार के हिसाब से शिवकर और आसपास का जो एरिया जो नैना के अंदर सिडको द्वारा डेवलप किया जा रहा है, इसमें इलाकों में लगभग करीबन प्रॉपर्टी रेट लगभग आज के दिन में 5,000 प्लस प्रति स्क्वायर फीट के आसपास चल रहे हैं। प्लॉट और आवासीय भूमि की मांग बनी हुई है क्योंकि ये नवी मुंबई के विस्तार क्षेत्र में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 5 साल का अगर हम होल्डिंग रखते हैं तो डेफिनेटली जैसे यहाँ शिवकर के आसपास के जो गांव डेवलप होने जा रहे हैं नैना के अंतर्गत, तो वहाँ पे एक अच्छा अप्रिसिएशन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो निवेश से पहले क्या करना ज़रूरी है, तो सबसे पहले है कि कानूनी चेक होता है, तो भूमि को TPS 5 के अंदर शामिल होने के आधारित रिकॉर्ड, शिक्षक योजना स्टेटस या सरकारी नोटिफिकेशन जांचना ज़रूरी होता है। दूसरा है कि प्रॉपर्टी डीलर एजेंट की सलाह ले, सही वैल्यूएशन यानी हम जो बोलते हैं कि कंसल्टेंट लीगल कंसल्टेंट है उसका सलाह लेना ज़रूरी होता है। तो सही वैल्यूएशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट का अनुमान वास्तविक डेटा क्या साथ देता है, क्या इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। तीसरा है कि लंबी अवधि को सोच, मतलब हमें वो रखना है कि इस इन्वेस्टमेंट में हमें बड़ा होराइजन रखना पड़ेगा लॉन्ग टाइम एप्रिसिएशन के हिसाब से। तो इस तरह के TPS बेस्ड भूमि निवेश सामान्यतः लंबे समय 5 साल प्लस वर्ष के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। तो इसका एक एडवांटेज ये होता है कि कम से कम 5 साल का हमें होराइजन रखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। किसी वकील प्लानर से सलाह ले, भूमि नियोजन यानी लैंड जोनिंग और TP योजना प्रतिबद्धता के समूह ज़रूरी है। तो ये भी एक एस्पेक्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो द्वारा मिली होगी। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।